असुर ने बल दिखाया तो युद्ध का रूप सामने आया। अधर्म खुलकर लड़ता रहा, इसीलिए पहचान में आया। धर्म ने मर्यादा सिखाई, राम ने सच की राह दिखाई। अन्याय के बीच खड़े होकर श्याम ने गीता सुनाई। पर ना कोई असुर आया, ना कोई युद्ध रचाया। जब ढोंगी बाबा भेष बदल कर आया, उसने भगवान का नाम लिया और इंसान को ही इंसान से डराया। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो को खास बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो वाकई में खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे खास लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग इनकी पूजा करते हैं, इनके चरण धो धोकर पीते हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो ये लोग खुद ही भगवान हो। वेद पुराण से लेकर भगवत गीता तक शायद आपको कहीं भी बाबा का जिक्र ना मिले कि कोई ऐसा चमत्कारी बाबा हो जो आपकी सारी मुश्किलें हल कर दे। बल्कि आपको ऋषि मुनियों का जिक्र जरूर मिलेगा, जिन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या कर कर भगवान से वरदान प्राप्त किए। लेकिन आपने हिंदू माइथोलॉजीज में भी उन ऋषि मुनियों को इस तरह से अपनी पूजा पाठ करवाते या लोगों से धर्म के नाम पर अजीबोगरीब टोटके करवाकर उनकी समस्याओं का हल करते हुए देखा पड़ा नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये बाबा शब्द आया कहाँ से। असल में ये बाबा शब्द कोई संस्कृत शब्द है ही नहीं, बल्कि पर्शियन, टर्किश, अरेबिक जैसे कल्चर से आया है, जिसका मूल अर्थ है पिता, बुजुर्ग या कोई वृद्ध व्यक्ति। लेकिन आज के समय में ये बाबा शब्द पिता, बुजुर्ग या कोई वृद्ध व्यक्ति की जगह कुछ लोगों द्वारा धर्म के नाम पर स्कैम करने के लिए यूज किया जाता है, जिनका ना तो वेद पुराण और गीता से कुछ लेना देना होता है और ना ही भगवान की भक्ति या उनकी तपस्या से। इन सब का बस एक ही मोटिव होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के नाम पर डराकर उनसे पैसे हैज सके। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोग, जिसमें से बहुत से तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो लोग इनकी बातों में आ कैसे जाते हैं। तो अब इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहला ही रीजन तो ये है कि आपको इन बाबाओं के पास सबसे ज्यादा महिलाएं देखने को मिलेगी, जो ज्यादातर ऐसे बैकग्राउंड या सोशल कल्चर सोसाइटी से आती है जहाँ ये सब चीजें ऑलरेडी बहुत ही कॉमन होती हैं। वो लोग बचपन से ही अपने घरों में जादू, टोटके, चमत्कार, बाबा और उनके झाड़ू लगवाने जैसी चीजों को देखकर ही बड़े हुए हैं। उन्हें स्पिरिचुअल टीचिंग, भगवत गीता का ज्ञान या भगवान में ध्यान लगाने से ज्यादा इन्हीं सब चीजों को ज्यादा जाना समझा है, और वो भगवान को पाने का या अपनी समस्याओं का हल भी इन्हीं बाबाओं में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वे इन बाबाओं के चरणों में आपको बहुत से लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। इन लोगों में से ज्यादातर तो वो लोग होंगे इनके घर में कोई बीमार होगा और उन्हें कोई ऐसी बीमारी होगी इसका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा, या वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके होंगे, या कुछ केसेस में इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण वो इन बाबाओं के पास अपना लक आजमाने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे वक्त में व्यक्ति अपनी सोचने समझने की क्षमता को छोड़कर फैसले लेने लगता है। जब वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है, खुद पर ही सवाल करने लगता है, तब इंसान भगवान के आगे सर झुकाने के बजाय इन ढोंगी बाबाओं के सामने नतमस्तक होता है, जिन्हें ऐसे मौकों का फायदा उठाना बाखूबी आता है। जब आज के समय में हर चीज मिलावटी है, दूध मिलावटी, दवाई मिलावटी, खाना मिलावटी, रिश्ते मिलावटी, और तो और मंदिर में मिलने वाले प्रसाद तक में मिलावट देखने को मिलती है, तो ऐसे में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई एक बाबा है जिसका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो, या वो खुद ही साक्षात भगवान का अवतार हो जो आपकी सारी समस्याएं हल कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं ये कहा है कि जो तुम्हारी नियति में लिखा है वो होकर रहेगा, उसे मैं खुद भी नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब लालच ने राज्य संभाला, जब बल का घमंड सर चढ़ गया, तब असुर मुस्कुराए, दानव जागे, तब अधर्म का जन्म हुआ, जब निर्दोष का रक्त बहा, जब माताओं की आंखों ने प्रार्थना की, जब वनों में वनवास लिखा गया, तब भगवान राम ने जन्म लिया, जब श्याम ने अन्याय के बीच खड़े होकर कहा ये युद्ध भय का नहीं कर्तव्य का है, जब धर्मा ने शस्त्र उठाया, तब धर्म ने जन्म लिया,
पर ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी सबसे भयंकर जन्म तो बाकी था। जब मनुष्य ने सोचना छोड़ दिया, जब सवाल करना पाप बना दिया गया, जब भगवान के नाम पर भय बेचा गया, तब अंधविश्वास का जन्म हुआ। ना राम ने उसे सिखाया, ना श्याम ने उसे बताया। ये तो इंसान की कमजोरी थी, जहाँ विश्वास ने ज्ञान का गला दबाया। असुर तो सामने से आया, दानव ने तलवार उठाई, पर अंधविश्वास चुपके से आया और मनुष्य की बुद्धि ले गया। अधर्म को राम ने मारा, अन्याय को श्याम ने तोड़ा। पर जब तक इंसान खुद नहीं जागेगा, अंधविश्वास का अंत कौन करेगा? यही धर्म का सत्य है और यही काल का प्रश्न। राम और श्याम युग में आते रहे, पर मनुष्य कब सुधरेगा? जय हिंद, वंदे मातरम।